आतिशी मार लेना इस समय दिल्ली की केजरीवाल के बाद नेता पद की कंपटीशन में सबसे आगे। आतिशी मार लेना आज 20,000 की जमानत पे छूटी कोर्ट से। अब किसमें झूठ बोला था, और प्राइमा फेसिया उनका झूठ पकड़ा भी गया। उन्होंने एक बात बोली थी कि भाजपा के लोग 25 करोड़ रुपए का उनके विधायकों को दे रहे हैं और उनको शामिल होने के लिए और तमाम विधायकों के शामिल के लिए 25-30 करोड़ रुपया। जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो आतिशी जी घर ही नहीं पहुंची। पहले दिन दूसरे दिन यही केजरीवाल जी क्या हुआ, ये लोग गायब हो गए। उसके बाद मुकदमा हुआ मानहानि का, कपूर साहब ने मुकदमा किया। आज वो गई तो 20,000 रुपए की जमानत पे छूटे। आप समझ गए जमानत पे कब छूटता आदमी। अगर जमानत न कराती तो आज बड़ा मतलब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी तौहीन है आपके उस नेता के जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। हालांकि शीश महल में इस बात की खुशी मनाई गई कि ठीक है मानहानि का मुकदमा दायर हुआ आतिशी मार लेना पे, क्योंकि सुनीता जी के वो प्रतिस्पर्धा में। जो मुकदमा दायर किसने किया, मिस्टर कपूर ने। आतिशी मार लेना पे दर्ज हुआ मानहानि का केस। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लगातार झूठे आरोप लगा रही थी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार लेना। विधायकों के खरीद फरोख्त का झूठा आरोप बीजेपी पे लगा रही थी आतिशी मार लेना। दिल्ली भाजपा के मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने दर्ज कराया मानहानि का केस। इस केस पे इनको आज अंजाम भुगतना पड़ा और अपने 20,000 के मुचलके में ये छूट पाई। अगर 20,000 का मुचलका फटाफट इन्होंने भरा, क्योंकि जान गई कि मामला संगीन है और इनका झूठ पकड़ा जा चुका है। अब इनका क्या है ये क्यों, देखिए वहाँ घर से ही भागी, यहाँ से भी भागने का मौका नहीं मिला। वहाँ सम्मान नहीं रिसीव कर रही थी। वो लोग पूछना चाह रहे थे क्या हुआ, आप बताइए कि बीजेपी नेता ने आपको पैसे का ऑफर किया है। अब एक विधायक को 25-30 करोड़ रुपया, अब 1 साल का विधायक है उसको, इसका मतलब 5 साल का वो आदमी हो गया 200 करोड़ 300 करोड़। तो जब 300 करोड़ रुपए का आपका विधायक है 5 साल का 250-300 का, तो आपका सांसद तो बहुत ही करोड़ का होगा राज्यसभा का। इसीलिए राजकुमार आनंद कहते हैं इन्होंने छांट के टिकटें दी थी, दलितों को तो दी ही नहीं टिकट। अब देखिए आतिशी को भाजपा के प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में जमानत दे दी गई थी, जिसमें उन्होंने भाजपा पे आप विधायकों को रिश्वत देने और उनकी खरीद फरोख्त का प्रयास करने का आरोप लगाया था। भाजपा के रिश्वतखोरी के दावे पर आतिशी को कोर्ट का सम्मन। मानहानि मामले में आतिशी ने 20,000 रुपए की जमानत बॉन्ड दाखिल किया। केजरीवाल को अदालत ने नहीं बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनका नाम भी मानहानि मामले में था, को सम्मन नहीं किया गया। आरोपों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने आतिशी को आखिरी आरोपी बनाया। आरोपों को संज्ञान लेते हुए अदालत ने आतिशी को आरोपी बनाया था और उन्हें 29 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ये किनको, अब आपको बतलाना है कि इनको आदेश दिया गया और ये शामिल हुई, इनको अपने लिए वारंट देना पड़ा और उसके लिए मुचलके का पैसा जमा किया, तब आतिशी छूट पाई। भागने की बहुत कोशिश की इस केस से, मगर केस में ये भाग नहीं पा रही हैं। इनका अदालत में, चूँकि अपोजिट पक्ष लगातार अदालत की कार्रवाई से ये बड़ी नहीं हो पा रही, चूँकि इनके ऊपर आरोप हैं, आरोप पे प्रमाण लगातार पेश किए जा रहे हैं। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी, इस केस में अरविंद केजरीवाल जी भी थे, मगर हिटमैन है अरविंद केजरीवाल, हर जगह बच लेते हैं। इस पे आपने पहले सेफ्टी ले ली, अपने एडवोकेट वगैरह खड़े करके अपने लिए इन्होंने सेफ्टी ले ली।
यही पंजाब में एक मामला था जिसमें सिसोदिया या संजय सिंह थे, उसमें पता चला जब वो लोग वहाँ पे पेश किए गए, पता चला अरविंद केजरीवाल ने अपना मामला पहले सुलझा लिया था। अपना मानहानि का जा कर के अरुण जेटली के यहाँ जा कर के पैर पकड़ लिए, जा कर के अरुण जेटली ने कहा तो आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीतिक हैं, माफ़ कर दिया अरुण जेटली ने। केजरीवाल हर जगह अपने को सेव कर गए, इधर भी शराब घोटाले में लगातार सेव करते रहे सब लोग। 10वें सम्मन के बाद चूँकि मेन किंग पिन थे तो ये जेल में, मगर इस मामले में भी अपने कोई सेफ्टी कर ले गए। अब देखिए ये अदालत में अपने आवेदन पे श्री कपूर ने अरविंद केजरीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, जिसमें आप सुप्रीमो ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया है और उन्हें पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। अब आप सुन लिए 25 करोड़ रुपए। पहले आपने सुना होगा घोटाले कई हुए, बोफोर्स का भी इतना नहीं हुआ है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था जितना बड़ा अरविंद केजरीवाल के उस पे चला, कई 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ की तो एक ही ने इनको दी थी रिश्वत, और ये बाकायदे लोग कह रहे हैं, प्रूफ कह रहे हैं, और के कविता जी के जो असिस्टेंट थे वो कह रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखरन कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि इनके उसको भी 25-30 करोड़ रुपया, केजरीवाल को पता चला 100 करोड़ रुपए, एक बार 25 करोड़ रुपए का, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स। इनके विधायक का मतलब कीमत 25-30 करोड़ रुपए। तो आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है। लोग 5 लाख 10 लाख लेते थे, और केजरीवाल की सरकार कितनी बड़ी सरकार है, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी सरकार है। अब देखिए ये शीश महल 60 करोड़ रुपए का, अंदर देखिए कितने जबरदस्त सोफे। इसमें कौन रहती? सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल। और आतिशी मार्लेना की क्या पोजीशन? वो जूझ रही है मुख्यमंत्री पद में, उनको जमानत करानी पड़ रही है अपनी निजी मुचलके में, ये स्थित है, और वो बच नहीं पा रही चूँकि झूठ आरोप लगाया था। अगर सत्यता होती तो उसी वक्त ये आरोप लगाती कि कौन दे रहा था, किसने। इन्होंने खुद बताया कि हमारे पास हुआ है, और इनको शामिल करने के लिए। अब देखिए अदालत ने अपने आवेदन में श्री कपूर से अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पेज के हवाले पे बताया था कि उनके विधायकों को पेशकश हो रही है। और ये देखिए आतिशी मार्लेना जी, सिर्फ देखिए बस ऐसे कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ऐसे कर दिया, बस काम कुछ भी नहीं। फ़ोटो खिंचवा ली जाके जल बोर्ड में जा कर के, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटो सेशन कराना, पत्रकार वार्ता करना, अब बस यही प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी, कोई काम नहीं। आप समझ लीजिए कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट इनके पास नहीं। जरा सा पानी में इतना तरसा के इन्होंने मारा, लोगों को आम पब्लिक समझे रो दी। जब पानी एक दिन बरस गया तो पूरी आप समझे दिल्ली में कई लोग मर गए थे जब पानी, जरा सा पानी गिरा। आज अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामिनियाल ने इनके ऊपर 20,000 रुपये का मुचलके पे इनके मुचलका भरने के लिए कहा, तब इनके आज ये रिहा हो पाई, और 8 अगस्त को नेक्स्ट डेट दी गई। इन सब में भी एक ताजुब की बात बतला दें कि इसमें जो हिटमैन है वो 28 मई को ही क्लीन चिट पा गया था अरविंद केजरीवाल, 28 मई को ही। ताजुब ये है केजरीवाल जी 28 मई को ही क्लीन चिट पा गए थे, और ये अदालत, यही जितने भी केस हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हर एक में अपना क्लीन चिट कुछ न कुछ शॉर्टकट से निकल लिया, और फंसते इसके सभी साथी गए। इसीलिए इन्हीं की पक्की सहेली किसी समय अरविंद केजरीवाल को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली स्वाति मालीवाल ने ठीक ही कहा था कि हिटमैन है अरविंद केजरीवाल। इतना बड़ा मुकदमा हुआ, अरविंद केजरीवाल भी उसमें थे, अरविंद केजरीवाल ने भी चार्ज के लगाया था, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पुलिस गई, मगर उन्होंने क्लीन चिट ले ली अपने लिए। और ये अभी भी चूँकि इनके आरोप है, और आपको बताना है इस उसमें मानहानि में आईपीसी की डिफेमेशन के तहत, आईपीसी की 499, 500, 501 के
तहत इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर अगर इनके अच्छे एडवोकेट या पूरी लॉबिंग इनकी नहीं हुई तो ये सलाखों के पीछे जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता। मगर अरविंद केजरीवाल उसमें अपने सेफ साइड से बहुत धीरे से निकल गए हैं। युद्ध के मैदान से भाग जाना ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी अदावत रही है और दूसरे लोग लास्ट में खेत जाते हैं, मैदान छोड़ने को मैदान में ही हार जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।